नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। राम मंदिर उद्घाटन में जब पूरी दुनिया की नजरें होंगी तब वहां विपक्ष नदारद होगा। एक एक कर पूरे इंडिया अलायंस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली। निमंत्रण मिलने के बाद 10 दिन की मंत्रणा के बाद कांग्रेस ने भी खुद को रामलला से अलग कर लिया। बहाने ऐसे बनाए जिसको पचा पाना खुद कांग्रेस के कई बड़े चेहरों के लिए मुश्किल हो रहा है। सवाल है कि कांग्रेस को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा। क्या कांग्रेस ने 20 दिन की मंत्रणा में अपनी सियासी जमीन का आंकलन किया और आस्था की जगह सियासी नफा नुकसान को तरजीह दी? क्या कांग्रेस पार्टी एक खास वोट बैंक की चाहत में सबसे बड़े वोट बैंक को नजरअंदाज करने का जोखिम उठा रही है? क्या राम मंदिर से दूरी का असली मकसद 100% सियासी है? इसी मुद्दे पर करेंगे मुकाबला। पहले सुनिए कैसे कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने के बाद आ गया है सियासी भूचाल। इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट कल आ गया है और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार। इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है। कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना, उद्धव गुट और संजय सरकार, नेता टीएमसी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय वर्मा जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। 20 दिन का लंबा मंथन करने के बाद आखिरकार आपने तय कर ही लिया कि एक और कार्यक्रम का बॉयकॉट करना है? प्राची जी, ना तो हमने बाइकआउट किया ना कांग्रेस के किसी नेता ने किसी को मना किया। अगर कोई आदमी किसी भगवान राम जो कण-कण में मौजूद हैं, जो देश में नहीं, विदेश में नहीं, संसार में नहीं, बल्कि आकाश में, नीचे भूतल में और पृथ्वी पर मौजूद है, उनको इतना छोटा कर दिया कि एक आदमी पकड़ के उन्हें हाथ में मंदिर ले जा रहा है कि साहब कहीं राम भगवान कहीं कैद थे कि कह रहे हैं कि साहब हम वहाँ लेके जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें इस बात पर आपत्ति है कि शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है। चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया है, सनातन का अपमान किया जा रहा है। राम मंदिर पर बीएचपी का क्या अधिकार है? हमने राम मंदिर के लिए और देश के लोगों ने राम मंदिर के लिए दान भी दिया है, चंदा भी दिया है, पैसे भी दिए हैं। पूर्व पीएम हमारे थे कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने सभी चारों शंकराचार्यों के साथ रामालय न्यास बनाया था और उस रामालय न्यास के तहत सनातन के आधार पर राम मंदिर के मूवमेंट्स को किया जाता था। लेकिन चंपत राय जी, बीहिप के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने पूरा नाम आया था, भूमि घोटाला भी किया है, ऐसे व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख बनाया गया। ये भी घोर आपत्तिजनक है देश के लोगों के द्वारा, जो धर्म का अपमान कर रहे हैं और हिंदू नेताओं और धर्म को विभाजित कर रहे हैं। निर्मोही अखाड़े का अधिकार क्यों छीना गया, क्या ये बताया जाएगा? हाँ। भाजपा, संघ और बीहिप अजय वर्मा अब अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करने की नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैंने ये कह दिया, मैं इसके ऊपर बता रही है। जो बात आपको समझ में आई, जो बात आपके पार्टी आलाकमान को समझ में आई, वही बात कांग्रेस के कई और नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं दिल टूट गया। विक्रमादित्य सिंह बोल रहे हैं मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। जिस वीएचपी को आप कोस रहे हैं उसी वीएचपी का वो धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो जाऊंगा, मैं तो धन्य हो गया कि ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मुझे मिल रहा है। प्राची जी, इस हिंदुस्तान का संविधान भारत में फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वॉइस देता है।
अगर कोई कह रहे हैं महाराज कि साहब हमें करना है, तो उनकी अपनी निजी सोच हो सकती है, पार्टी लाइन की सोच पर आप राहुल जी की, विक्रमादित्य सिंह कौन है ये मुझे आपको बताने की वो जरूरत मिनिस्टर तो हैं, नहीं है। हिमाचल के मिनिस्टर हैं, उनके फादर भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं। मैंने आपसे क्या कहा, पार्टी लाइन की आधिकारिक सोच हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम के ना हम विरोधी थे ना है। मैंने मैं क्या यही कहा कह अभी रही कि हूँ पीवी राजीव नरसिम्हा वर्मा राव जी, जब साहब आप ने न्यास अपनी बनाया पार्टी था। को नहीं समझा पा रहे हैं, जब आप अपनी पार्टी के नेताओं को ये कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि आपके आलाकमान ने जो फैसला लिया है वो एकदम ठीक है, तो आप बाकी लोगों को क्या समझाइएगा, खासकर जनता को क्या समझाइएगा? प्राची जी, हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है भाजपा की तरह, वहां पर तो तानाशाही है, वहां आदमी बड़ा है, पार्टी छोटी है। हमारे यहाँ आदमी बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है, उसके तहत ही सबको राय देने का अधिकार है। और एक बात और बताना चाहते हैं, हम लोग राम पूजा करते हैं घरों में, 140 करोड़ लोग अजय वर्मा इस जी, वक्त जब एक घर होता सबके है, साथ जब एक हैं। पार्टी होती है, राय जब खुले में दी जाने लगे ना, और राय जब मीडिया के सामने आ जाए तो उसे माना जाता है कि तकरार हो रही है, उसे माना जाता है कि आपकी कांग्रेस अभी फिलहाल राम मंदिर के मुद्दे पर दो फाड़ है। जी नहीं, हमारी पार्टी एक फाड़ बिल्कुल दो फाड़ नहीं है, एक साथ थे है रहे। हम अपने तरीके से जाएंगे, पूछते हैं, पूजा करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का एक प्रचार और प्रसारित किया जा रहा है कि साहब विरोधी हैं, अच्छा, एक विरोध बात कर रहे बताइए, हैं। आप लोगों ने कहा, आप अभी भी ये बात कहेंगे, आपके नेता भी कहते हैं, और जो बाकायदा एक पत्र जारी किया गया है उसमें भी लिखा गया है कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय होता है। ये धर्म जब व्यक्तिगत विषय होता है तो उस वक्त याद नहीं आता जब अपने आप को जनेऊधारी बताने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावों में नर्मदा की पूजा के साथ आप शुरुआत करते हैं, आप गुजरात चुनावों में मंदिर मंदिर जाते हैं, क्या उस वक्त आपको याद नहीं आता प्राची कि जी, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है? प्राची जी, क्या परमिशन लेनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी से और नहीं, तो प्रधानमंत्री अपनी जी से बात कि हम कर रही है मंदिर ना। जाने के लिए हैं? अपनी बात अब इनको कर रही यही तो है। ये चाहते हैं कि इनसे परमिशन लें। अजय वर्मा जी, आप ही की बात को कोट किया मैंने। धर्म अगर एक व्यक्तिगत विषय है तो तब मंदिर क्यों जाते नहीं हैं? जाना चाहिए क्या, आप तो बताइए। तब क्यों जाते हैं मंदिर? क्या ये तो तब सबको- क्या धर्म व्यक्तिगत विषय नहीं रह जाता है? भारत का तब वोट संविधान नजर ये आते कहता है कि हैं, तब आपको वोट नजर जिस आते हैं। तरह से भी हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, तो हम फिर चर्च भी मत जाते हैं, कहिए हम ना, गुरुद्वारे अरे भी फिर जाते मत हैं। कहिए ना कि हम धर्म एक सर्वधर्म- व्यक्तिगत विषय हम है। सर्वधर्म फिर आप सद्भाव इतना का बड़ा काम कोट करते हैं। देते क्यों हैं कि धर्म एक व्यक्तिगत सर्वधर्म विषय सद्भाव है? कायम करते हैं और हिंदू, अब मैं- मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं शिवम बौद्ध, त्यागी जी, ये पारसी नहीं चलेगा ना। सबको अब आप दो अधिकार है। नाव पर पैर रखेंगे और आपको लगेगा कि आपकी विचारधारा सबसे सटीक और सबसे ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। या तो धर्म व्यक्तिगत विषय हो सकता है, या फिर जब आप चुनावों में जाते हैं मंदिर, वो आपकी वोटों का लालच हो सकता है। अब शिवम त्यागी जी, इस पर जवाब दीजिए जो अजय वर्मा जी कह रहे हैं। हम क्यों जाएं? पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम क्यों जाएं? जिस कार्यक्रम में शंकराचार्य शामिल नहीं हो रहे, जिस कार्यक्रम को शंकराचार्य राजनीतिक बता रहे हैं, उस कार्यक्रम का हिस्सा कांग्रेस क्यों बने? बिल्कुल ना बने कांग्रेस। हमारा धर्म था और वीव का धर्म था और जो न्यास है उसका धर्म था, उनको निमंत्रण देना हमने दिया, हमने अपना धर्म का पालन किया। ये अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहते, बिल्कुल ना करें। वैसे भी अगर देवताओं का यज्ञ होता है या कुछ भी होता है तो पूर्व काल में सब यही होता था, राक्षस आसपास ही रहते थे, उसको खंडित ही करना चाहते थे, पहुंचे तो कभी है ही नहीं। तो ठीक बात है, मत आइए, कौन कह रहा है आपको, जबरदस्ती भी नहीं है आपके साथ। लेकिन परेशानी ये है कि जिन लोगों ने इंदिरा जी के समय में गौ सेवकों पर जब संसद का घेराव हो रहा था, 300 से ज्यादा गौ सेवकों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, आज उनको शंकराचार्य जी बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। वो लोग जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम सेतु को हलफनामा देकर ये कहा कि ये काल्पनिक है, उनको आज शंकराचार्य नजर आ रहे हैं। जो कहते थे कि दशरथ के 10,000 कमरे हैं, उनमें से कौन से में श्री राम पैदा हुए, वे कैसे पता करेंगे, उन लोगों को आज शंकराचार्य नजर आ रहे हैं। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर की जगह पर शौचालय बन जाना चाहिए, उन लोगों को आज शंकराचार्य नजर आ रहे हैं। कृपया करके हिंदू धर्म पे कांग्रेस ज्ञान ना दे, तो इस देश के लिए भी बेहतर है और हम सबके लिए बेहतर है। अब मैं आगे आना चाहता हूं। ये जो आज के विपक्ष के लोग हैं, ये पुराने जमाने के मुगलों और अंग्रेजों से भी खतरनाक है। मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूं। मुगल इस देश की संस्कृति को तोड़ने आए थे, मंदिरों को तोड़ने आए थे, लेकिन वो इस बात को जरूर मानते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। अंग्रेज भी इस देश की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करना चाहते थे, सारी चीजों पे केसेस पर सीज लगा दिया था, लेकिन मानते वो भी थे कि श्री राम है। ये तो वो वाला विपक्ष है जो कहता है कि श्री राम काल्पनिक हैं। ये तो उनसे भी खतरनाक लोग हैं। मतलब कमाल की बात है, श्री राम आपके लिए काल्पनिक हैं, राम मंदिर को आप जो है कोर्ट तक लेकर चले जाएंगे, उसमें जो है विरोध में वकील खड़ा करेंगे, उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, मुगलों और अंग्रेजों से भी आगे निकल जाएंगे और फिर कहेंगे एक सेकंड, मैं अगर 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि चलिए कांग्रेस नहीं आ रही, कांग्रेस की अपनी कोई मजबूरी हो सकती है, वोट बैंक का कोई लालच हो सकता है, लेकिन शंकराचार्य जो कह रहे हैं उस पर तो जवाब दीजिएगा ना कि वो तो कह रहे हैं तो राजनीतिक है।
मैं मानता हूं ये हर किसी की एक धार्मिक आजादी है, ये लोकतांत्रिक देश है, अगर कोई अपनी कोई राय निजी रखता है तो बिल्कुल रखे, हम उसका स्वागत करते हैं। शंकराचार्य धर्म के विषय में एक बड़े व्यक्ति होते हैं, हम उनका सबका सम्मान करते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि तमाम ज्योतिषों ने तमाम चीजों के बाद तमाम उसके बाद ही इस चीज को, इस डेट को, इसको तय किया, स्थित किया, और मैं मानता हूं मंदिर बनकर तैयार है और आने वाले समय तक तैयार हो जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी है। कांग्रेस की भी हो सकती है, फिर आप क्यों उन्हें राम विरोधी बताने पर तुले हुए हैं, क्यों उन्हें सनातन विरोधी कांग्रेस बनाने की पर राय तुले हुए ये हैं? नहीं है। कांग्रेस को शंकराचार्य और धर्म से कब से लेना देना हो गया, आप मुझे बताइए ना। मैं यही पूछना चाहता हूं, यही कांग्रेसी थे ना अब से 20 दिन पहले, दिग्विजय सिंह खुद खड़े होकर कह रहे थे नहीं नहीं हम तो इंतजार कर रहे हैं कि न्योता आएगा तो हम जाएंगे। हाँ। तो फिर अब 20 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि न्योता आ भी गया और अब जाने को तैयार नहीं है? और ऐसी इनकी क्या मजबूरी हो सकती है? भगवान श्री राम से जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, 1000 साल के संघर्ष के बाद एक मंदिर स्थापित हो रहा है, तमाम लड़ाइयों के बाद जब हजारों कुर्बानियां हो गई उसके बाद मंदिर स्थापित हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको उसमें जाने के लिए भी किसी, प्लीज बीच में मत बोलिए, अब अगर वर्सेस का विंडो लग जाता है इसका यह मतलब नहीं होता कि बोलना जरूरी है। तो बड़ी सीधी बात है, 1000 साल के युद्ध और लड़ाई के बाद भी, हजारों लोगों की जान जाने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी, आज भी अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं चंद वोटों की वजह से हम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, तो सोचिए इनका हाल क्या है। अजय वर्मा जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, या तो आप उस वक्त गलत थे जब आपको इन्विटेशन मिला तो आपके बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे हम तो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, हम तो इस कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन एकाएक आप लोगों ने यू टर्न ले लिया, जो बाकी इंडिया गठबंधन की पार्टी कर रही है वही आपने कर दिया। छोटे में बताइएगा, भूमिका नहीं, फिर बाकी मेहमान। हाँ। ना तो राम के दर्शन को कोई मने कर रहा, ना वहां जाने से कोई मने कर रहा। जब आप इसे देखिए, आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लग रहा, आप एंकर नहीं है वो पूछ रहे हैं। कमाल बात हो गई, इन्होंने कहा जाने में कोई बुराई नहीं है तो चलिए 22 तारीख जब आरएसएस और बीजेपी से अपना प्राइवेट प्रोग्राम बना के भगवान राम को छोटा करके सनातन का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और बैठकर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो कितना भारत शर्मिंदा हो रहा है, 196 कंट्री शर्मिंदा हो रही है, 145 करोड़ लोग। आपके सवाल का जवाब अभी प्रवेश चौधरी जी दे देंगे। सर अगर आप तेज बोलेंगे तो बहुत तेज बोलना मुझे भी आता है, आपको मेरे सवालों को तो सुनना होगा ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इतना गंभीर विषय अगर उठा रहे हैं कि ये राजनीतिकरण किया जा रहा है तो मुझे एक पॉइंट तो बताएंगे ना, एक तो ऐसी वजह बताएंगे जिससे आपको लग रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं। प्रवेश जी के पास आ रही है। चारों शंकराचार्यों के मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं, चारों के नाम आपको बता रहा हूं और क्या क्या कहा है उनका सीडी आपको सुनवा रहा हूं। तो शंकराचार्य जो कहेंगे वही कांग्रेस कहेगी, आपकी अपना कोई कहा मत नहीं है। शंकराचार्य तो सनातन के मालिक होते हैं, क्या प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बड़े हो गए क्या? आपका अपना कोई मत नहीं है? नहीं, हमारा मत। आपने भी तो कुछ सोचा समझा होगा। अरे अच्छा तब लगता है अजय वर्मा जी कि आप शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में और इस शिकायत के साथ या इस मांग के साथ कि आप शंकराचार्य को मनाकर लाइए। आपने तो बाइकआउट कर दिया। हम शामिल थे, हैं और रहेंगे अपने तरीके से। हम अयोध्या पे किसी का एकाधिकार नहीं है, यानी दिखेंगे नहीं। नहीं हम जाएंगे अपने तरीके से, हमारी पार्टी के। नोएडा से दूरबीन लगाकर देखेंगे क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को, अपने तरीके से क्या होता है? एक सेकंड प्रवेश चौधरी जब इस बात का जवाब दीजिए, ये गंभीर आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं बार बार। एक बात तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है समझ लें, जब राम जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ तो तमाम संतों ने, लाखों की संख्या, दिल्ली के अंदर धर्म संसद के अंदर यह तय हुआ कि राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए एक आंदोलन चलना है और उस आंदोलन के लिए सबको इनवाइट किया गया और संतों ने विश्व हिंदू परिषद को वह जिम्मेदारी दी कि आप इस आंदोलन को चलाइए। विश्व हिंदू परिषद ने एक शिला ₹1.25 राम जानकी यात्रा और फिर निधि समर्पण अभियान। आप देखिए निधि जी, ये प्राची जी, इस निधि समर्पण अभियान के अंदर ही हमने 12.7 करोड़ परिवारों को जोड़ा, जिसमें 68 करोड़ लोगों के साथ हमने संपर्क करके निधि का समर्पण किया। ठीक है, 5 लाख गांवों तक एक एक कार्यकर्ता गया विश्व हिंदू परिषद और संघ का, और उसने जाकर के वहां से निधि का समर्पण कराया और जाकर के आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमने तो ये हमेशा जो संतों की इच्छा थी, जो संतों ने हम पर जिम्मेदारी 84 में दी, उनकी इच्छा थी कि राम जन्मभूमि की मुक्ति होनी चाहिए इस ढांचे से। उस ढांचे से मुक्ति दिलाने के आंदोलन की कड़ी में हम लोगों ने काम किया और समाज ने उसमें सहभागिता दी और हम उसमें विजय हमको प्राप्त हुई। आज मंदिर बन रहा है। हमने तो एक कोशिश करी कि कांग्रेस पार्टी भी आए, सारे लोग भी आए। सोचिए विश्व हिंदू परिषद का हृदय कैसा है कि जिन राम भक्तों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमले करे,
उनमें कई सारे लोग मर गए, शहीद हो गए। उन बलिदानी महापुरुषों के शिकायत ही होने तो के इस बात बावजूद की भी है हमने सपा को भी इनवाइट प्रवेश किया। चौधरी जी, शिकायत ही तो इस बात की है कि बेशक चेहरा वीएचपी का है, लेकिन स्क्रिप्ट तो बीजेपी लिख रही नहीं, ऐसा है। जो नहीं। बीजेपी चाह रही है वही इस कार्यक्रम में नहीं, हो रहा है। मैं प्राची जी यही स्पष्ट करना चाहता हूं। जब हमने कहा कि राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन चलना है, तो कांग्रेस पार्टी भी आ सकती थी और पार्टियां भी आ सकती थी, वह भी अपने एजेंडे में राम जन्मभूमि का मुद्दा डालती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाया और राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए उस जन आंदोलन में, उस हवन में शामिल हुए। ठीक। तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? दूसरी चीज, शंकराचार्य जी के बारे में आपने बात करी। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोगों को उस द्वारिका शंकराचार्य पीठ और शृंगेरी मठ, दोनों के शंकराचार्यों ने यह स्पष्टीकरण बकायदा प्रेस नोट करके निकाल दिया है। आप जाकर देखिए, कल से वो सर्कुलेट हो रहा है। शायद हमारे कांग्रेस के मित्र अपडेटेड नहीं है, उन्होंने शायद पढ़ा नहीं है। उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। एक चीज। दूसरी चीज, रामनंदी संप्रदाय हो या निर्मोही अखाड़ा हो, सभी लोगों की सहभागिता इसके अंदर उसी तरीके से है जैसे प्रवेश की और तमाम लोगों की है। सब लोग मिलजुल करके इस राष्ट्र मंदिर नहीं, के उनकी भाव को बातों देख को रहे हैं। आप शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं, उनको सुना। उन्होंने कहा कि देखिए राजनीति तो हो रही है, आधे अधूरे मंदिर की अगर आप उद्घाटन कर रहे हैं तो इसे राजनीति करना ही बोलते हैं। स्पष्ट सुना है और स्पष्ट वो बाइटें भी हैं जो शंकराचार्य कह रहे हैं। प्रवेश चौधरी जी, राजनीति से विश्व हिंदू परिषद का कोई लेना देना नहीं ठीक है। अब किशोर हम तिवारी। समाज का संगठन है। हाँ। और इसीलिए मैंने बताया ना प्राची जी, 5 लाख गांव, हाँ। उनमें हमारा संपर्क। चलिए, ठीक। 68 करोड़ लोगों ने निधि का समर्पण। अब मैं वो जवाब ले सारे लूं। देखिए विश्व किशोर हिंदू तिवारी, परिषद के कार्यकर्ता नहीं थे। किशोर वो तिवारी सारे जी तो राष्ट्रीय आप ही से स्वयं शिकायत सेवक करेंगे। कार्यकर्ता नहीं ठीक थे। है, एक मिनट। किशोर तिवारी जी, ऐसा क्यों है कि एक एक करके जितना भी विपक्ष है वो अब राम काज को भी बाइकॉट कर रहा है? अभी तक मोदी विरोध देखा था, लेकिन अब तो राम काज में भी हिस्सा लेने को राजी नहीं है विपक्ष। नहीं, कांग्रेस का मैंने सुना कि बीजेपी के कार्यक्रम को नहीं जाएंगे, तो उनकी व्यक्तिगत राय है, और बीजेपी के कार्यक्रम को नहीं जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैं तो कार्यक्रम में जाने वाले में से था, क्योंकि हम पॉलिटिकल फोर्स बोलकर राम मंदिर निर्माण में शामिल हुए थे। शिवसेना ही ये चुस्त दुरुस्त पार्टी थी जो अभी भी कहती है कि हमने विवादित ढांचा गिराया। दूसरी बात, हम अभी भी कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण यह हमारा सपना था और वो पूरा हो रहा है, तो इसके लिए हमें अभिमान है। और लेकिन क्या हुआ कि जिन लोगों को हम लेके जाने वाले थे, उनमें से कई लोगों ने आके बताया कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, और शिखर बना नहीं है, वहां भी होनी नहीं चाहिए। और यह राय फिर उन्होंने मुझे बताया, तो शंकराचार्यों की एक शंकराचार्य ने बोला कि हम क्या वहां पे ताली बजाने जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो मन तो विचलित हो गया कि इतनी घाई क्यों? अगर यह शिखर बन जाएगा, और देखो एलएनटी कह रही है कि दिसंबर 25 में बन जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल में हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अप्रैल में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सारे शंकराचार्य भी आएंगे, और चंपत राय जी को भी हटा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि चंपत राय जी ने शंकराचार्य को कहा कि ये कौन होते हैं, वो कौन होते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो यानी किशोर तिवारी जी, आप चाहे इधर से आइए चाहे उधर से आइए, रास्ता आप लोगों को एक ही पकड़ना है। अभी आपने कहा कांग्रेस की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन आप भी तो उसी दिशा में चल रहे हैं। आप भी तो कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में नहीं होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं जाना चाहिए, मन बहुत विचलित हो रहा है। तो मतलब तो आपका भी वही है, रामकाज से अब आप भी दूरी बनाएंगे। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ। शिवम भी सुन ले और ये भी सुन ले कि हम तो वीएचपी की यादी में है ही नहीं, और हमें तो इन्होंने दरकिनार कर दिया है, क्योंकि हमने मोदी का विरोध किया है। अब ताला हमने बीजेपी का विरोध किया तो हम राम विरोधी हो गए। इनका ये नया साक्षात्कार। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन आपको किशोर तिवारी जी एक बात तो माननी होगी ना कि वो कार्यक्रम बीजेपी का तो है नहीं, वो कार्यक्रम तो देश का कार्यक्रम है। अब रामलला सिर्फ बीजेपी के तो है ही नहीं, आप लोग तुले हुए हैं ये बताने के लिए। 68 करोड़ लोगों की उसमें निधि लगी हुई है, उससे वो मंदिर बन रहा है। अरे तो आप तो 68 करोड़ लोगों के खिलाफ हो गए। अरे वही तो चंपत राय का घोटाला है,
ईंटों से लेके अभी तक का हिसाब देना बाकी है। और वीएचपी का कोई रोल नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम बन गई है। अरे किशोर और ये तिवारी जी, राम जानकी यात्रा आप कर रहे थे, राम जानकी यात्रा आप कर रहे थे, शिला पूजन का कार्यक्रम आप कर रहे थे, ₹1.25 गांव-गांव मांगने के लिए आप गए थे, निधि समर्पण अभियान आप कर रहे थे। अरे हम मानते हैं शिवसेना का योगदान रहा है, बाला साहब ठाकरे का योगदान था, आपका नहीं। अरे हम लोग ने पत्थर खाए हैं और क्या हमारे पत्थर लोग खाए आपने? अगर पत्थर खाए होते इस तरह बोलते क्या आप? अरे आपने विश्व हाईजैक कर हिंदू लिया। परिषद इस देश की आवाज है, इस हिंदुओं का गौरव है। अरे बीजेपी के प्रोग्राम विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का गौरव है, एक गौरव। मिनट, प्रवेश चौधरी जी और इसलिए दुनिया किशोर भर में तिवारी उसका जी। सम्मान है। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। किशोर तिवारी जी, आगे समझूंगी मैं आपसे कि इसे आपने क्यों बीजेपी का बना दिया, जो रामलला आपके भी हैं, जिस रामलला के लिए आपने भी आंदोलन किए, क्यों आप बीजेपी को देने पर तुले हैं? मैं संजय सरकार जी के पास जा रही हूँ। संजय सरकार जी, आप तो पहले ही अपनी लाइन को बड़ा क्लियर कर चुके हैं, तो क्या ये सोच समझकर एक रणनीति इंडिया गठबंधन ने तय की है कि हम नहीं जाएंगे रामकाज में, हम नहीं जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में? देखिए प्रीति जी, मैं गुड इवनिंग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जय सिया रामचंद्र जी की जय। मैं एक चीज आपको बताना चाहिए, मैं किसी को बीच में टूका नहीं है, तो मैं मेरे बीच में नहीं टूके, विदाउट इंटरप्शन में इसको बोलने दें। अयोध्या में राम मंदिर बने बड़े खुश के बाद, बहुत खुशी के बाद, एक बहुत बड़े हिंदू का एक तीर्थ स्थान बने हैं। तो तीर्थ स्थान के बारे में हम आएंगे तो मेरे को 2 मिनट समय दीजिएगा, बस बीच में वो मत टूकिएगा, ठीक है? एक्चुअल इनके जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, एक दिलीप घोष जी है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी थे और एमपी भी थे, ये बोल रहे हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, एक राजा था और वो काल्पनिक है, ये बोला है, ठीक है? 1893 में 11 सितंबर दिन अमेरिका शिकागो शहर में विवेकानंद जी बोला हिंदू एक महान धर्म, ये बात बोले थे। और इनके भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान बंगाल का जो अध्यक्ष है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुकांत मजूमदार जी बोल रहे हैं, ये विवेकानंद जी जो बोल रहे हैं वो हिंदू थे ही नहीं और न हिंदू है, ये कम्युनिस्ट है। इसके तरफ से बात, वो क्या बोला था, गीता नहीं करके फुटबॉल खेलना चाहिए। मेरे को बोलने दीजिए, खत्म करने दीजिए, खत्म करने दीजिए। आपको कोई रोक अभी नहीं मानिए रहा, कि बोलिए ना। किसको बात मानेंगे, ये सही हिंदू है, ये हिंदू के बारे में काम कर रहे हैं, ये हिंदू को बेच रहे क्या? जो भगवान को सौदा करते हैं वो इंसानों को कीमत क्या दे दे, जो धानों को कीमत देना संजय पड़े, सरकार वो जी, किसानों को लेकिन कीमत मुझे क्या दे दे। रिलेवेंस समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं अब बीच में आ रही हूँ क्योंकि मुझे मुझे आपसे समझना है, मुझे अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। बीजेपी के नेता अगर विवादित बयान दे रहे हैं, अगर अमर्यादित बयान दे रहे हैं, तो इससे टीएमसी राम मंदिर नहीं जाएगी, ये क्या कनेक्शन है सर? नहीं, हम तो 110% राम मंदिर जाएंगे। 22 तारीख को आ रहे हैं कि नहीं? जो बंगाल में, सुनिए, आपको बीच में नहीं बोला, आ रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं बोलूंगा बीच में, बता दीजिए। सुनिए, आप सुनिए, जब बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, क्यों अकल बदन दुर्गा पूजा होता है मालूम है? पुरुषोत्तम राम जी रावण को वध करने के लिए किया था, और बंगाल में ये अभी भी तो ये है। अरे 22 तारीख को आ रहे हैं कि नहीं? सर एक मिनट, संजय सरकार जी, आप ना थोड़ा गलत लेकर जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं आपसे आपकी राम भक्ति पर सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपकी राम भक्ति पर आपसे सवाल नहीं पूछ रही। आप कितने बड़े सनातनी हैं, मैंने ऐसा कोई आपसे सवाल नहीं पूछा। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रही हूँ कि बीजेपी के नेताओं ने बयान दे दिए तो आप राम मंदिर नहीं जाएंगे, आप राम मंदिर के कार्यक्रम का बाइकॉट करेंगे, ये कनेक्शन तो बताइए। ये मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स कुछ तो होगा ना आपके पास। आप सुनिए, हम मंदिर में पूजा करने चाहते हैं, मंदिर में देवता को रखना है, मंदिर को देवता को रास्ता में लेकर राजनीति नहीं करना चाहते। विश्व हिंदू परिषद के जो नेता है पांडे जी बोला है, जब राम यात्रा निकले थे, रथ एक रात आडवाणी जी निकले, तो हम 1400 करोड़ रुपया उठा के आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी को हाथ में देते हैं। पांडे जी बोला वो वीडियो चाहिए तो हम दे देंगे। वो पैसे कहाँ गया, वो पैसा किसने खाया, किसके जेब में गया? इसके मतलब राम पुरुषोत्तम राम के नहीं, ये इतना लंबा काहे घूम रहे हैं? सीधा सवाल है भाई, पुरुषोत्तम राम को ये कोई आपको ये ऐसे करके यहाँ कुछ खेलना नहीं, सीधा बताना है। आ रहे हैं कि नहीं 22 तारीख को? आ रहे हैं कि नहीं 22 तारीख को? ये देखिए, वोट का डर देखिए, 1000 साल बाद मंदिर बन रहा है, तब भी आने को तैयार नहीं है। इतना लंबा भाषण नहीं सुनना आपका, हो गया, आ गया समझ में आपका स्टैंड। अच्छा सर, संजय सरकार जी इतना बेसिक से सवाल नहीं समझ पा रहे आप। एक मिनट, मैं आपकी बात भी मान लेती हूँ, मैं 1 सेकंड के लिए मान लेती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी जो कर रही है वो सियासत के लिहाज से कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके अंदर तो राम भक्ति है,
आप क्यों नहीं जाते हम राम तो मंदिर? में भगवान को रखना आपको चाहते किसी हैं। ने रोका है? हम तो पुरुषोत्तम भगवान को, राम को मंदिर में रखना चाहते हैं। अरे तो मंदिर में ही है। लक्ष्मी बिना नारायण पूजा नहीं होता है सर तस्वीर लक्ष्मी देखिए बिना संजय नारायण सरकार पूजा जी, नहीं रुकिए, होता मुझे लग रहा है आपको वहाँ थोड़ी कोई कंफ्यूजन हो रही कोई भी है। मैं कंफ्यूजन लगातार नहीं एक है, तस्वीर आपको दिखा नहीं रही है। हूँ, ये राम सबसे मंदिर की बड़ा तस्वीर बात है राम को जो सर। मूर्ति इसे बनाया हमारी है, भाषा मुसलमान में है। या हम उसके लिए भारत बात में नहीं कर इसे रहे हैं। मंदिर ही कहा जाता है। अब आपको न जाने क्या नजर आ रहा है। शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। इन लोगों की शिकायत ये है, एक मिनट, अब मैं जवाब इस दे देश के, प्लीज आप मुझे मौका दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलना शिवम चाहता। त्यागी जी पहले जवाब देखिए, दीजिएगा इनकी देखिए, बात का कि ये आपके नेता उल जुलूल बयान देते हैं। मैं कहता हूं कोई भी देश में भारतीय जनता पार्टी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और राम मंदिर को लेकर स्टैंड क्लियर है, और सिर्फ जबान से नहीं, बाकायदा मैनिफेस्टो में लिख कर। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, सुनिए ना सरकार साहब, सुनिए प्लीज। दूसरा, ये प्लीज आप बीच में मत बोले, अपने आप के तो बीच में आपको बुलवाना नहीं था किसी को, और अब आपने बोलना शुरू कर दिया। प्लीज अब मैं बोलूं तो बोलने दो। अरे भाई है तो क्या बीच में डिस्टर्ब करने का लाइसेंस मिल गया? रुकिए जरा, थैंक यू। अब मैं एक चीज आपको, प्लीज रुकिए ना जरा, रुकिए भाई रुकिए। वो नेता आप थोड़ी ना बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, चुप रहिए आप। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडिया अलायंस हो, प्लीज आप इनको रोक दीजिए ना। क्या लाभ है, मैं नहीं बोलना चाहता, आवाज जाएगी नहीं। ये इन लोगों का मानसिक दिवालियापन है, और मैं, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। संजय जी मैं जवाब तो ले लूं, वो दिलीप घोष पर आपसे जवाब दिलवाना चाह रहे हैं। नहीं, आपको पर्सनल कोई कैली नहीं है राजनीति करने के लिए। भगवान पुरुषोत्तम राम को लेकर राजनीति करना चाहता है। भगवान रोटी भी मिलता है तो प्लीज आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है। नहीं संजय सरकार जी, आप ना गलत आप लेकर जा रहे राजनीति की हैं, बात संजय कर रहे हैं, सरकार भगवान जी। श्री राम के बिना तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, आप भी नहीं ले पाएंगे। मैं शिवम तो जी सब कुछ आपको भी उन्हीं से रोक रही प्लीज हूँ। बोलने एक दीजिए। सेकंड, शिवम जी मैं आपको भी रोक रही हूँ, मैं संजय सरकार जी को भी रोक रही हूँ। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, फौरन लौटूंगी, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। शिवम त्यागी जी, दो बातों का जवाब आपको देना है। पहली बात तो ये कि जब शंकराचार्य मान रहे हैं कि वो आधा अधूरा मंदिर है, तो आप जल्दबाजी क्या वोटों के लिए कर रहे हैं, क्या 2024 के लिए कर रहे हैं? और आप जब दूसरों पर उंगली उठाते हैं, तो आप क्या खुद इतने नेता हैं जो प्रभु श्री राम पर सवाल उठा चुके हैं या उन पर अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं? देखिए, एक चीज मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर स्टैंड हमेशा से क्लियर है, और ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है, हमारे मन में भी है, हमारी पार्टी में भी है, विचारधारा में भी है, जीवन जीने की शैली में भी है, हर जगह है। कोई भी इस तरह का बयान देता है, ना हम उसको बर्दाश्त करेंगे और ना हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, और ना ही हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। अब आगे आता हूं, ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। अरे मानसिक दिवालिया हो गए हैं आप लोग, आपकी बुद्धि खराब हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 1980 में आए हैं क्या इस दुनिया में? भारतीय जनता पार्टी अब आई है 1980 में, भाई छोड़ दीजिए उसे। जनसंघ आया 52 के समय में, 50 के दशक में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उस समय आए हैं कि छोड़ दीजिए उसको भी। संघ आया है 1925 में, तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ 1925 के बाद ही आए हैं क्या? हजारों हजार साल से वहां हैं, आज हैं, कल थे, और जब तक ये धरती रहेगी वो रहेंगे। प्लीज इनको बीच में मत बोलने दीजिए, रिक्वेस्ट है। कमाल बात हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे भगवान है, आस्था का विषय है, उसका कोई राजनीतिकरण नहीं कर सकता। और जहां तक बात पॉलिटिसाइजेशन की है, मैं मानता हूं 75 साल लेट है हम। इस दुनिया में कोई ऐसा दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको जहां पर क्रिश्चियन डोमिनेटेड देश थे, जब वो आजाद हुए तो उन्होंने सबसे पहले उनके जो मॉन्यूमेंट्स, उनके जो भगवान थे, उनको स्थापित किया बिना किसी कोर्ट के निर्णय के। जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, वहां पर उन्होंने जैसे ही वो आजाद हुए, सबसे पहले उन्होंने अपनी मस्जिदों का फिर से निर्माण किया बिना किसी कोर्ट के आदेश के लिए। इस देश का हिंदू पिछले 75 साल से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए इससे बेहतर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या बीजेपी के लिए राम आस्था का विषय है या सियासत का विषय है? आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति के लिए, हर सनातनी के लिए सिर्फ और सिर्फ आस्था का विषय है। लेकिन जब शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में उद्घाटन नहीं होना चाहिए था, तो इस बात का जवाब भी तो आप ही दीजिएगा। मैं तो बिल्कुल दे रहा हूं आपको। मैं कहता हूं हर किसी की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन न्यास के गठन के बाद अगर लगता है न्यास को कि कब प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, 10 तारीख से कार्यक्रम है और तमाम तरह के कार्यक्रम होने के बाद जो है 22 तारीख को पूरी प्रतिष्ठा होनी है, तो मैं मानता हूं उसको भी तमाम चीजों को देखते हुए ही निर्णय लिया गया होगा। लेकिन विषय यहां पर सिर्फ इतना है कि जो लोग अपने जीवन में आजीवन सिर्फ और सिर्फ विरोध में खड़े रहे
क्या वो सिर्फ विषय इतना शंकराचार्य भी में है ना 10 सेकंड तो त्यागी जी दीजिए कि प्राची जी। अगर आप कांग्रेस को बोल सकते हैं कि शामिल नहीं हो रहे, कांग्रेस की ये राजनीति हो सकती है, लेकिन शंकराचार्य को मनाना या उनको अपनी बात कन्वे करना ये तो आप कर सकते थे ना। बिल्कुल, मुझे उनको लगता है- बता तो सकते मुझे थे कि लगता भाई है इस तरीके से हो रहा है ये। मुझे लगता है चाहे वो न्यास हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे पार्टी अपने स्तर पर जरूर इस तरह की बातें और कम्युनिकेशन करेगी, लेकिन 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 विषय यहां पर यह है कि क्या ये सिर्फ शंकराचार्य की वजह से ही नहीं जा रहे हैं, ठीक, या सिर्फ इनको बहाना मिला है? वरना जो पूरे के पूरे समय आजीवन पार्टी के विरोध में रहे हो, सिर्फ और सिर्फ श्री राम के विरोध में रहे हो, आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो चलिए नहीं इस जा रहे, बात वो का अपनी जवाब पार्टी एक की वजह से सेकंड नहीं जा शिवम रहे, त्यागी जी, इस विचारधारा बात की का वजह से जवाब नहीं जा बहुत रहे। अच्छे से आपको किशोर तिवारी जी देंगे और प्लीज उनके बीच में बोलिएगा नहीं क्योंकि उनकी आवाज कट जाती है। किशोर अब जी के किशोर बीच में तिवारी कोई जी, बोलेगा कैसे? वो खुद दूसरों के बीच किशोर में तिवारी जी अब आप बताइए कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ आपको बहाना मिल गया है शंकराचार्य का? आप लोगों ने पहले ही ठान लिया था कि वहां मोदी जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, जैसा आप बाकी तमाम मौकों पर कर चुके हैं। नहीं, राजनीति तो हो रही थी कि विश्व हिंदू परिषद ने हमें निमंत्रण नहीं दिया तो वहां के पुजारी जी कहे कि वो कांग्रेस के साथ मिल लिए, अब क्या उनको देना वगैरह। और ऊपर से मैं एक बात बताता हूं कि अच्छा किशोर जी, देखो बीच में बोला मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, बड़े भाई आप मेरे, आप मुझे एक चीज बताइए। नहीं, एक मिनट मर्यादा शिवम जी। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जिसके लिए आपने भी लड़ाई लड़ी, 1000 साल की लड़ाई के बाद प्राण प्रतिष्ठा है। कौन पुजारी है, कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है, ये सब महत्वपूर्ण भी है क्या? तो न्योता तो अरे दीजिएगा जब ना कार उनको। सेवा हुई थी किसी को बुलाया था क्या? अरे न्योता तो कमाल बात है, दीजिए ना। लोग खुद पहुंच बिना गए थे अपने न्योते आप के भाई, थोड़ा पहुंच कमाल बात जाएंगे। हो गई। नहीं देखिए प्रोटोकॉल है, बिना न्योते के प्रोटोकॉल थोड़ा पहुंच जाएंगे। आप प्राची जी 22 कैसी तारीख बात को, करें? आप क्या अपने घर 22 में तारीख पूजा को? रखिए, मैं बिना नौते के नहीं, पहुंच तो वो जाऊंगा, तो राम कैसी बात मंदिर है? जाना चाहते श्री हैं राम के ना। विषय में ऐसी बातें अरे वो होनी तो ही राम नहीं चाहिए। मंदिर जाना चाहते हैं, अपने घर में वो कितनी पूजा करते हैं कितनी पूजा नहीं करते शिवम त्यागी जी, वो किशोर तिवारी जी हमें नहीं दिखाएंगे। क्यों आप नहीं जवाब दिखा- लेने बिल्कुल दीजिए, ना प्लीज, दिखाएं, बीच में नहीं, लेकिन किशोर तिवारी जी। राजनीतिक जीवन में उनका क्या चरित्र है, वो अब एक चरित्र मिनट प्लीज जरूर रुक दिखा देगा जाइए, कि वो शिवम जी कितनी रुक पूजा जाइए, करते हैं किशोर या नहीं तिवारी जी करते। बोलिए, जवाब लेने दीजिए, उनकी आवाज कटती है फिर बीच में। जी नहीं बोलिए। देखो ये स्टूडियो में होते हैं उनका बहुत एडवांटेज होता है, लेकिन मैं एक बता रहा हूं कि मैं भी शिवम दबा के बोल सकता हूं और दबा के झूठ बोलना आपने आपका मोदी काम जी है। अरे मैं एक बात मुझे पूरी करने दो बोलने दीजिए शिवम जी। कि यह बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी शिवम कि पूरा प्रोग्राम तुमने हाईजैक कर लिया है फिर नहीं। और ऐसा लग रहा है, और ये बात तुमको माननी पड़ेगी। कैसे तुम्हारा- मानने? श्री राम को कोई हाईजैक कर सकता है क्या? वो जब अरे, चाहे शिवम जी सेकंड प्लीज की बोलने 100वीं दीजिए। घड़ी में सबको शिवम जी, सब मेरी सांस शिवम बंद जी, कर देखिए सकते हैं, सब उनको एक कौन साथ hijack कर बोलेंगे ना सकता तो है? मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं, जानना वो है बोले, किशोर वो तिवारी बोले, जी से, अभी तक वो इन्विटेशन मांग रहे थे उनके साथी नहीं जा रहे, तो क्या क्यों नहीं जा रहे, बोलिए। अरे भाई सीधा देखो सवाल। हम उस कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अयोध्या जाएंगे राम मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद, और शंकराचार्य जी की जो आपत्ति है उसको गौर से लेना चाहिए कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले आप जबरन ये प्राण प्रतिष्ठा कराकर इसका पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहे हैं, यह शंकराचार्य जी का जो आरोप है इसका जवाब तो शिवम देना ही पड़ेगा ना। किसने जवाब नहीं दिया? और तुम दो ना, तो दिया तुम ना। तो मैं देना कहता हूं किशोर जी, आप भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि अगर आज 1000 साल की लड़ाई के बाद, और आप कहते भी हैं कि आप इसमें साथ थे आंदोलन में, अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और मुझे लगता है सभी पंडित ज्योतिषों ने मिलकर अगर कोई निर्णय किया है तो उसका सम्मान कीजिए। आप ये जो फूफा वाली भूमिका निभा रहे हैं, अच्छा, नहीं ये किशोर नहीं तिवारी हुआ, जी, वो नहीं एक हुआ, सेकंड। शिवम पहले जी, आप आपको प्लीज- जाना था, आज आप जाना शिवम जी, नहीं चाहते, मुझे जवाब क्योंकि लेने आपका दीजिए। पॉलिटिकल किशोर नुकसान जी हो बस जाएगा। एक छोटा सा सवाल है, उस छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब, फिर बाकी अन्य मेहमानों के पास जा रही हूँ। अभी तक आप मेरे ही शो पर कितनी बार कह चुके हैं कि हमें न्योता नहीं मिला, हमें तो जाना था, हमें न्योता नहीं मिला, हमें तो जाना था। अब एकाएक आपको ये सुध आ गई कि हमारी तो सारी पार्टियां नहीं जा रही हैं, शंकराचार्य ने ये बोल दिया है। आज नहीं बोला शंकराचार्य जी ने, ये बहुत पहले ही बोल चुके हैं, तब नहीं याद आ रहा था आपको? नहीं, मैं अभी बता रहा हूं। और देखो अविनाश पांडे जी जा रहे हैं 15 तारीख को, अजय राय कहते हैं कि वही अच्छा मुहूर्त है। देखो जिसकी आस्था है वो लोग ये सवाल नहीं था मेरा किशोर तिवारी जी। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं तुम्हारे इसका। मैं अभी बता रहा हूं, हमारे शिवसेना प्रमुख और लाखों शिवसैनिक राम मंदिर जाएंगे और
बीजेपी के कार्यक्रम में हम शरीक नहीं होंगे। अरे इसे बीजेपी का मात्र 10 कार्यक्रम सेकंड। आपने बनाया है सर, बार बार आप बना रहे हैं। 10 मैं सेकंड। शिवम त्यागी जी, एक मिनट, मुझे पहले इस सवाल का जवाब प्रवेश चौधरी जी से लेने दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम बार बार इसी तरीके से बोला जा रहा है प्रवेश चौधरी से, जैसा आपने बोला किशोर तिवारी जी ने कि हाईजैक कर लिया शो, ऐसे कह रहे हैं कि आप हाईजैक कर रही है बीजेपी रामलला के कामकाज को। देखिए प्राची जी, मैंने पहले भी यही बात कही कि जब राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन चला तो हमने तो स्वतंत्र रूप से कहा ना, सभी आ सकते थे। शिवसेना के हमारे साथी कह रहे हैं ना, हम तो साथी थे, कांग्रेस भी आ सकती थी और भी पॉलिटिकल पार्टी आ सकती थी, लेकिन हुआ क्या, वो नहीं आए। आज जब मंदिर का निर्माण होकर के पूर्ण हो रहा है तो ऐसे में अगर भाजपा को कुछ मिल भी रहा है तो वो उनकी सफलता है ना, क्योंकि वो इस आंदोलन के हिस्सा रहे हैं, उस आंदोलन में जुड़े रहे हैं। हमने कभी शिवसेना को थोड़ी कहा, कांग्रेस को थोड़ी कहा कि आप मत आइए, हमने नहीं कहा। हमने कहा ना प्राची जी, हमने तो उनको भी निमंत्रण दिया जिन्होंने कार सेवकों पे हमला किया, कार सेवकों को निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई। हमारे मन में कहीं कोई विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मानते हैं राम तो सबके हैं, सबके हैं राम। हमने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के अंदर दिया सबके राम, किस प्रकार से हर एक समाज के व्यक्ति ने राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि का समर्पण किया, हमने बताया। किशोर जी समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। अरे किशोर जी, मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप गलत जगह बैठकर गलत बातें कर रहे हैं। अभी भी समय है, राम के हो जाइए। राम से न्योता ही नहीं आपका दे रहे अस्तित्व नहीं हैं रहेगा। प्रवेश चौधरी जी, आप लोगों ने न्योता ही नहीं दिया, वो तो कब से अभी तो मेरे समय शो पर है, कहते आज हैं। 12 था, आज कितनी तारीख है? 11 तारीख है ना, अभी तो बहुत समय है। हाँ, यानी अभी न्योता कैसे तय जाएगा। कर लिया इन्होंने कि न्योता नहीं मिलेगा आपको? तो लंबा इंतजार करा रहे हैं ना, वो रोज कहते हैं आके मुझे निमंत्रण नहीं मिला, हमारे नेता को निमंत्रण नहीं मिला, ये तो गलत कर रहे हैं आप प्रवेश जी। अभी आप इंतजार करिए, आपका आंदोलन में योगदान रहा है, बाला साहब ठाकरे जी का आंदोलन में योगदान रहा है, ठीक हम है। उसको स्वीकारते हैं। ठीक है, अब अजय वर्मा स्वीकारते जी, हैं। अब अजय वर्मा जी एक सवाल का जवाब आप दीजिए। ठीक है, रुक जाइए अब जरा किशोर तिवारी जी, अब एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप बार बार कहते हैं बीजेपी इस कार्यक्रम को कर रही है, बीजेपी की कोई बपौती नहीं है राम मंदिर पर, या राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, तो आप लोगों को किसी ने रोका है क्या? आप क्यों नहीं राम मंदिर की बात करते? आप क्यों नहीं राम के दरबार में जाकर मत्था टेकते हैं? जब इस देश में, इस भारत राम की नगरी में, इस हिंदुस्तान में, इस देवताओं की भूमि पर राम को अपमानित करेंगे, एजेंडा चलाएंगे, शंकराचार्यों का अपमान होगा, सनातन का अपमान होगा, हिंदू धर्म का अपमान होगा, कांग्रेस उसके खिलाफ अगर 100 बार भी नहीं जाना होगा तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ऐसे अपमानित स्थल में भगवान शंकर को, आपको पता है, माता पार्वती दक्ष ने कनखल में वो किया था यज्ञ, और यज्ञ में किस तरह से उन्होंने, माता पार्वती ने अपने प्राण त्यागे थे जब बेइज्जती करी थी, और भगवान शंकर का रौद्र रूप तो 140 करोड़ लोगों का रौद्र रूप आरएसएस और बीजेपी के उन नेताओं को देखने को मिलेगा जो ये अपमानित कर रहे हैं। शंकराचार्यों को अपमानित करने का काम, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम, और इस देश के सनातन को, ये सनातन की माला गाते हैं, उनको आप आपके अपमानित बीच कर रहे में हैं। नहीं अच्छा, बोला एक मिनट रुक था। जाइए, एक मिनट। हाँ, और मैं ना बीच में डिस्टर्ब नहीं, चाहता बता रहा हूं ना, प्लीज, आपने आप मुझे 68 बताइए करोड़ लोगों ने हिंदू कि समाज उनको में जब जो तक अपमानित सहयोग करने किया, का निधि का काम समर्पण ये किया, भाजपा प्रवेश जी, आरएसएस के अपमान लोग कर रहे हैं। करेंगे, प्रवेश जी, हाँ। तब कांग्रेस के लोग अपने को आहुति के रूप में चलिए, माता मान गए। पार्वती की अब तरह एक सवाल, यज्ञ में अब एक आहुति सवाल, अब देंगे एक और सवाल, देते अब रहेंगे। एक सवाल, इसका क्या एक मिनट, प्राची? एक और मिनट, बस एक भगवान मिनट। शंकर का प्रवेश, जब एक तीसरा मिनट। नेत्र एक खुलेगा मिनट, प्राची एक मिनट जी, सर, एक तो वो मिनट रुक तबाही हो जाइए। जाएगा। राजा अरे, दक्ष भी एक मारा मिनट, गया अजय वर्मा जी, था, एक मिनट। राक्षस मारे गए अजय थे। वर्मा जी नहीं सुनेंगे, आप कांग्रेस नहीं में सुनेंगे। ये लड़ाई नहीं, दिक्कत ये है ना, देवताओं की और प्रवचन देने राक्षसों लगते की हैं बड़े लड़ाई बड़े, है। और जब जो आपसे सनातन सवाल के किया जाए खिलाफ तो फिर कांग्रेस आपको लोग दिक्कत हो जाती है। भारत के अजय वर्मा जी, 145 करोड़ लोग हैं। सुनना है कि नहीं सुनना है, या फिर जो मेरी रट कर आए वही बोलना नहीं है? नहीं, रटना नहीं है, बता रहा हूँ अत्यंत कौन है यहाँ पर सत्यता है। शंकर? किसको शंकर मान रहे हैं ये आप? सत्यता बता नहीं, रहा हूं। शंकर किसको मान ये रहे हैं? कांग्रेस के लोग अरे सनातन भगवान के लिए शंकर लड़ रहे हैं। किसको मान रहे हैं? भगवान कांग्रेस के शंकर, लोग सनातन के लिए लड़ भगवान रहे हैं, शंकर हिंदू धर्म किसको के मान लिए रहे लड़ हैं? रहे हैं, भगवान जो शंकर किसको मान अपमानित रहे हैं? करने का काम कर रहे हैं, भगवान उनको शंकर लेकर किसको लड़ रहे मान रहे हैं? तो आपको किदवंती सुना रहा हूँ, अरे कथा किदवंती सुना क्या रहा हूँ, सुना रहे हैं कहानी सर? सुना रहा हूँ, रेलेवेंस आप दीजिए भी ना। पढ़ लीजिए। कहानी सुनाने के लिए नहीं आते हैं आप नहीं, डिबेट आप पढ़ में, लीजिए। आप फैक्ट्स पर और बात क्या करने है, के और लिए क्या आते है हैं, यहाँ? आप और फैक्ट्स क्या पर हो रहा बात है? करने के लिए आते भगवान हैं, राम का किदवंती इतना मत छोटा सुनाइएगा। कर दिया आपने
कोई कि साहब छोटा कह नहीं रहे हैं किया है, ताले बोलिए। में बंद है क्या? वो 500 साल से छुड़ा तो के क्यों ला नहीं रहे गए हैं। फिर? एक कह रहे हैं अरे 1000 क्यों साल नहीं गए? से। अरे वो क्यों तो नहीं गए लाखों दर्शन लाखों करने के लिए? वर्षों से हिंदुस्तान के दर्शन करने के हर लिए क्यों नहीं गए? हिंदुस्तानी के प्रवेश, दिल एक में, मिनट हृदय में और चाहिए। घर में मौजूद है। प्रवेश, एक मिनट, बस यही एक मिनट। आरएसएस गॉडसे के समर्थकों के अजय वर्मा मौजूद जी, नहीं है। अजय वर्मा जी, चलिए आप बोलते रहिए, एक मिनट। के यहाँ तो गोली बोलिए, डंडे का बोलिए। काम होता है, हथियारियों के काम होते हैं, ये इनमें मौजूद नहीं सर, ये है। पॉलिटिकल मंच है क्या? एक मिनट प्रवेश जी, बस एक मिनट रुक जाइए। ये पॉलिटिकल मंच है क्या? ये विचारिक मंच पॉलिटिकल है, मंच है। मंथन का मंच तो है। फिर आप ही बोलेंगे क्या? नहीं, सवालों जब की सब कोई बोल रहे हैं, हम तो नहीं, बता रहे हैं। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ ना, जी। सवालों को आपको घुमाना है। बस एक सेकंड प्रवेश जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, सनातन के आप लोग इतने बड़े हितैषी हैं, आपको शंकराचार्यों के अपमान सम्मान सबकी आपको बहुत ज्यादा चिंता है, आपको किसने रोका था? आप रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए आज तक? हम मैंने कब अरे आज तक क्यों नहीं गए? आज तक क्यों नहीं गए? कब गए राहुल गांधी? कब गए राहुल गांधी? झूठ मत परोसिएगा, झूठ मत परोसिएगा, झूठ मत आप डेट परोसिएगा, दिखाइए, झूठ मत तस्वीर बताइएगा। दिखाइए, आप कब डेट आपको आए हुए दिखाइए, हिंदुस्तान में तस्वीर कितने दिन दिखाइए, हुए हैं? डेट दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, सब डेट और तस्वीर हमारे पास है। डेट दिखाइए, तस्वीर सब पूरे दिखाइए। देश कब को गए राहुल सर्टिफिकेट गांधी? की जरूरत उसे कब पड़ती गए है जो राहुल नकली गांधी? होते हैं। कब गए राहुल गांधी? सब नकली। कब अयोध्या गई गए सोनिया राहुल गांधी? रामलला के दर्शन कब किए? अयोध्या का मतलब है रामलला के दर्शन कब किए? राम अरे, तो अयोध्या की अरे मट्टी में मौजूद अयोध्या है। जाकर आप रामलला के अयोध्या दर्शन की नहीं मट्टी करेंगे में मौजूद है। और सवाल मट्टी को करेंगे। अगर आप छू बोलिए लिया तो प्रवेश हमने जी। हम प्रोपोगंडा आप नहीं बोलिए करते, प्लीज, हम आप इवेंट बोलिए। नहीं बनाते, हम झूठ पॉलिटिकल बोलते हैं एजेंडा आप। नहीं आप चलाते, झूठ हम बोलते हैं। चुनावी हथकंडा। आप झूठ चुनाव बोलते हैं। जीतने के लिए अजय वर्मा कितना जी, गिराएंगे? अरे कम से कम अपनी कितना पार्टी की गिराएंगे लाइन तो मित्र तय कर मीडियाओं के लेते। साथ? और कम आप से लोग कम से कम सच जब तो पता भगवान करके का आते हैं तीर अपनी पार्टी पड़ेगा के बारे में। तो प्रवेश जी रावण में तो बोलिए। अमृत था, आप तो भी प्लीज नहीं चुप हो बचा जाइए। था वो। अरे बड़े बड़े प्रवचन मत अरे दीजिए। तब भी नहीं अपनी बचा था पार्टी के वो। बारे में पता नहीं है, छोटा सा- अपने नेता के बारे में पता अच्छाई नहीं पर है, बुराई, आए यहाँ पर बहस बुराई करने के पर लिए। अच्छाई की बोलिए। जीत होती है, सुनना भी चाहिए आपको। बोलिए कानों प्रवेश को आदत चौधरी जी। दूसरी ले अजय जी, लीजिए। अजय जी, आपके सच प्रेम बोलना को- सीखिए, नहीं, प्रवचन आपको मत भी सच दीजिए, सुनना आपके राम प्रवचन प्रेम को मत बता दीजिए, देता हूं झूठ मैं। मत बोलिए। सच। बोलिए प्रवेश जी। राम प्रेम इनका प्रवेश जी, बता बस एक देता हूं। सवाल ऐड कर लीजिए। आपको याद है ऐसा क्या हुआ प्रवेश जी, एक सेकंड, जब- आपको याद है क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी या गांधी परिवार से कोई भी कभी रामलला के दर पर गया हो? कोई अभी तक नहीं गया। मैं बता देता हूँ। ऐसा है, जब प्रकटीकरण भारत के अंदर, जब अयोध्या में प्रकटीकरण राम का हुआ, मूर्ति इनकी प्रकट हुई, तब उस समय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, उनके सचिव के द्वारा जो स्टेटमेंट निकला वो क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नेहरू जी कहते हैं कि भगवान राम जहाँ पधार गए हैं वहाँ से तुरंत उनको बाहर निकाला जाए। ये नेहरू जी कह रहे हैं, प्रवेश नहीं कह रहा। ठीक है, ये तो इनकी भक्ति है। इसीलिए जब राम सेतु का विषय आता है तो ये कहते हैं कि ये तो काल्पनिक है, यानी राम काल्पनिक है। इसीलिए गांधी क्या कहते हैं, गांधी को आप सुनिए, गांधी कहते हैं कि मैं हिंदुत्व को प्यार करते हुए इस्लाम को जानना चाहता हूं, और नेहरू जो है वो हिंदुत्व से नफरत करते हुए इस्लाम को जानना चाहते हैं। दोनों में अंतर है। और इसीलिए गांधी क्या कहते हैं, सुनिए, आप कांग्रेस का इतिहास खोल रहा हूं, इसलिए नहीं सुनिए, अरे वर्मा अजय जी, क्या कहते हैं, और गांधी क्या कहते हैं, सुनिए, गांधी ने स्वराज को लेकर क्या कहा है? नहीं अजय जी, बोलो, शाम बोलो, झूठ बोलो। अच्छा झूठ है। अब एक अजय जी, बहुत सारी अजय जी, चीजें अजय जी, फिर वही बात आई, आप ऐसे जोर बात जोर कर रहे से हैं, बोलकर सुनिए अपनी पहले। बात को प्रूफ मत करिए, आप आप प्रूफ कर दीजिए। जैसी प्रभु मूरत प्रवेश जैसी चौधरी ताहा जी, जैसी। प्रवेश चौधरी जी, इन्हें यकीन नहीं है, इनको लगता है कि ये भी इनकी तरह आप भी झूठ बोलते, जरा प्रूफ कर प्राची जी, दीजिए। एक प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता तो बाद में, पहले मैं एक प्रोफेसर हूं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं महात्मा गांधी क्या कहते हैं, लोगों के पास तो नकली महात्मा, डिग्रियां भी अरे हैं। चुप हो जाइए, चुप होने महात्मा गांधी ने, बखान कर रहे हो, नहीं, आप महात्मा देश को गांधी ये ने, बता रहे हो मैं प्रोफेसर हूं, मैं वाइस चांसलर मैं आपको झूठा बता रहा हूं कि आपको पता ही नहीं कह है, दूं आपको, आपके पास प्रमाण ही नहीं यूनिवर्सिटी के है। यार, जो मैं बातें कह रहा हूं वो प्रमाण के साथ कह रहा हूं। यूनिवर्सिटी के जिस डिग्री का ये नहीं पता आज तक, मैं ये कह रहा हूं, उसके आप वाइस चांसलर हैं, हम आपको प्रोफेसर नहीं, आप वाइस चांसलर हैं। कहां डिबेट को लेकर जा रहे हैं अजय वर्मा जी? महात्मा गांधी क्या होता है ये नहीं पता महात्मा है? गांधी स्वराज को लेकर कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं स्वराज क्या है, वो कहते हैं राम राज्य की स्थिति जब मिलेगी माना होता तब तो गॉडसे के वो विचारों को स्वराज नहीं है। पूछते। अब मुझे इसी जवाब बात को दीजिए। विनोबा भावे कहते हैं कि मैं स्वराज तब मानता हूं उसकी असुरत्व स्थिति जब राम राज्य होता है। और महात्मा गांधी मुझे कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति अगर बीमार है तो वहां भी उठकर खड़ा हो बुजुर्ग सकता आदमी ने है। महात्मा ये गांधी की राम का महत्व हत्या, है। एक बुजुर्ग ये आदमी की हत्या कर दी। कांग्रेस के मैं तो गांधी उसको ये कांग्रेस के मानता हूं अंदर कि के अगर जमाने मत के था तो उसे अंदर अंग्रेजों को उन्होंने मारना कहा चाहिए था, आप आप अजय तो वर्मा जी, रामद्रोही लोग अजय वर्मा जी, प्लीज, प्रवेश चौधरी जी, प्लीज, आप लोग चर्चा को गिरा रहे हैं। संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, अरे रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, प्रवेश चौधरी जी, प्लीज रुक जाइए। अजय वर्मा जी रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना सर,
आप लोग मर्यादा को तार तार करते चले जाएंगे क्या? स्तर को गिराते चले जाएंगे क्या? सुनना नहीं चाहते चर्चा ना। राम मंदिर पर कर रही हूं, न जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं। संजय सरकार जी, चर्चा में आते हैं तो कम से कम मर्यादा सीख कर आइए, और ये सीख कर आइए कि कैसे बोलना है और क्या बोलना है। बेवजह के फैक्ट्स मत परोसिए। संजय सरकार जी। प्राची जी, एक बहुत बड़ा दार्शनिक ठीक है संजय जी, आपकी आवाज चली गई। अब शिवम त्यागी जी आप आइए बीच में, प्लीज कोई नहीं बोलेगा। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये लगातार कहा जा रहा है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिकल गेन ले रही है, लगातार इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, इसको चुनाव में फायदे की तरह इस्तेमाल कर रही है। एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, दोनों बेटे जो हैं पिता के आसपास रहते हैं। एक बेटा है जो उनके पैर दबाता है, उनकी सेवा करता है, उनके खाने पानी का ध्यान रखता है, सारी चीज़ें करता है। दूसरा बेटा है जो उनसे दूर भागता है, जो उनके पास नहीं लगता, उनकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, उनको गाली देता है। जाहिर है पिता का आशीर्वाद किसे मिलेगा? जो पिता की सेवा करता है। अब जो ये गाली देने वाले दूसरे बेटे हैं, पिता उनको रहने खाने लायक तो जरूर देंगे कि वो जिंदा रहें, उनकी सांस वांस चलती रहे, लेकिन उसके अलावा गेन और फायदा और सारा आशीर्वाद तो उसी का होना है भाई, जो पिता की सेवा करेगा। ये तो सत्य है। अब सेवा हम करें, सेवा विश्व हिंदू परिषद करे, सेवा देश के 140 करोड़ लोग करें, और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए, वैसा तो नहीं हो सकता। हम क्या करें? अब ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को माना होता, उनकी एग्जिस्टेंस को माना होता, प्राण प्रतिष्ठा में आप गए होते, तो देश आपको मानता। लेकिन आप टीवी पर झूठ बोलकर जो है, शिवम त्यागी जी, बीच में रोक रही हूं मैं, बीच में रोक रही हूं सर, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।